हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है हाउ टू इंडियन टू व्हीलर ब्रांड्स किल्ड 160 चाइनीज कंपनीज इन अफ्रीका एंड होल वर्ल्ड। व्हाट अ न्यूज। मतलब 2 कंपनियों ने पछाड़ दिया चाइना को। हाँ यार, वैसे और वो भी 160 कंपनियां बंद करवा दी। हाँ, हमने वैसे काफी सारी इंडियन बाइक्स देखी हैं, बहुत सुपर है, लुक वाइज भी उनकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी जो है बहुत अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, शायद आप लोगों के नॉलेज में ना हो। टॉप 10 कंपनी जो वर्ल्ड की जो बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उसमें इंडिया की 4 कंपनीज आती हैं। आप गूगल भी कर सकते ये तो प्राउड मूवमेंट है यार। तो फिर करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये वो 4 कंट्रीज हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करती हैं। और इन 4 देशों में भी चाइना और इंडिया ही ऐसे देश हैं जिनके पास खुद के बड़े टू व्हीलर ब्रांड्स हैं। और अगर बाकी 2 देशों की बात करूं तो वहाँ ज्यादातर जापानीज ब्रांड्स ही अपने टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना में बड़ी छोटी सब मिला के 200 मोटरसाइकिल कंपनीज हैं। जापान में 4 बड़ी टू व्हीलर कंपनीज हैं और इंडिया में लगभग 6 बड़ी टू व्हीलर कंपनीज हैं। 2021 की रेवेन्यू और टू व्हीलर सेल्स के हिसाब से बनाई गई ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के टॉप 10 मोटरसाइकिल कंपनीज में 4 तो सिर्फ इंडिया की ही है और 3 जापान की है। लेकिन चाइना में 200 बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स होने के बाद भी इस टॉप 10 लिस्ट में चाइना की एक भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। इंडियन ब्रांड्स के टॉप 10 लिस्ट में आने की वजह सिर्फ हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी ही नहीं है, बल्कि इसलिए भी वो वहां पर एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इंडियन ब्रांड्स अपने टू व्हीलर्स को भारी मात्रा में बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बजाज का ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू बाइक्स को बाहर बेचकर आता है। वो अपनी बाइक्स को ऑलमोस्ट 70 देशों में बेचते हैं, टीवीएस 60 देशों में और हीरो 40 देशों में प्रेजेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि ये वहाँ पर कोई एवरेज बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एग्जांपल दूं तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीका में ऑलमोस्ट 200 चाइनीज कंपनीज ऑपरेट करती थी, लेकिन इंडिया की सिर्फ बजाज और टीवीएस ने अपने 2-3 मॉडल्स की मदद से ही वहाँ पर 200 में से 160 चाइनीज कंपनीज को बंद करवा दिया है और अब वहाँ पर सिर्फ 40 चाइनीज कंपनीज ही ऑपरेट करती हैं। इंडिया के सारे ही टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स बाहर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंडियन टू व्हीलर एक्सपोर्ट अपने आप में ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसीलिए हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन से रीजन्स हैं जहां पर हमारे ब्रांड्स जापानीज ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं और चाइनीज़ ब्रांड्स को पीछे छोड़ चुके हैं। ये भी जानेंगे कि वो क्या इंडियन कंपनीज़ की बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में अपने अलग अलग मॉडल्स से वहाँ पर इंडियन ब्रांड्स ने डोमिनेंस बना रखी है। क्यों आज पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बजाज की बॉक्सर बन चुकी है, जिसने वहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही चाइनीज़ कंपनीज़ को फेल कर दिया है। और मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि कैसे बजाज, टीवीएस और हीरो ने बहुत ही सुपीरियर इंडियन मैकेनिकल इंजीनियर्स की टीम बिल्ड करी है, जबकि इंडिया में मैकेनिकल तो छोड़ो, सिविल इंजीनियर्स भी कोडिंग करने में लगे हुए हैं। इंडिया में टोटल व्हीकल सेल्स का 75% हिस्सा सिर्फ टू व्हीलर्स के पास ही है, जिसमें भी 100 से 150 सीसी वाली बाइक्स और स्कूटर्स ही सबसे ज़्यादा बिकते हैं। इन सभी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंडिया में कई जापानीज, इंडियन और यूरोपियन ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। चाहे आप शहर में चलें, किसी कस्बे में या किसी हाईवे पर, इंडिया में आपको हर तरफ बाइक्स ही मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगी। और क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी और इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है एक इंडियन इंडिविजुअल की डिमांड को पूरा करने के लिए। और इसीलिए हमें इंडिया में सिर्फ 350 सीसी के अंदर ही काफ़ी तरीके की बाइक्स देखने को मिल जाती है। फिर आप चाहे बात कर लें सामान ढोने की, सिटी कम्यूट की, टूरिंग की या ऑफ रोडिंग की। यही मोटरसाइकिल्स का डाइवर्सिफिकेशन है जो इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड्स को एक यूनिक पोजीशन देता है। और ये ब्रांड सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, कोलंबिया, वियतनाम, नाइजीरिया और मैक्सिको के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिबल चॉइस बन जाते हैं। इस बात को मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि टीवीएस अपनी स्टार सिटी को श्रीलंका और कोलंबिया में एक्सपोर्ट करते हैं। पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण वहाँ पर ये बाइक खरीदना और मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं बजाज की पल्सर का, जो कि इंडिया समेत स्पेन, पेरू, फिलीपींस और कोलंबिया में भी ठीक ठाक बिकती है, क्योंकि इस बाइक से वहाँ पर कम बजट में अच्छी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी भी मिल जाती है। इसके अलावा स्प्लेंडर के बारे में हम सब जानते हैं कि वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। स्प्लेंडर इंडिया समेत नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी काफ़ी ज़्यादा बिकती है। हीरो आज की डेट में दुनिया के टॉप 3 बिगेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और ऑलमोस्ट आप सभी को ये फैक्ट पता भी होगा। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि कैसे 4 मुंजाल भाई, जिन्हें पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में अपने घर को छोड़कर इंडिया में आना पड़ा, उन्होंने बैंक से लोन लेकर साइकिल पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया और कड़ी मेहनत से अपने बिजनेस और इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मजबूत किया। बाकी जितनी भी इंडियन बाइक्स मैंने आपको अभी तक बताई थी वो कुछ देशों में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, लेकिन बाकी में बस ठीक ठाक ही कर पा रही हैं। पर एक मोटरसाइकिल ऐसी है जिसने पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर ही अपना दबदबा बना रखा है और उसका नाम है बजाज बॉक्सर।
अर्ली 2000s में नाइजीरिया जैसे अफ्रीकन देशों में ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनीज ही अपनी बाइक्स बेचा करती थी, और वो इसलिए क्योंकि अफ्रीका के देश दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में शामिल हैं और चाइनीज़ बाइक्स काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती थी। चाइना से बाइक्स बॉक्स में आती थी, अफ्रीका में लोग इनको खरीदते थे और इनको असेंबल कराने के लिए अपने लोकल मैकेनिक के पास लेके जाते थे। इन चाइनीज़ बाइक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती थी और चाइना की ये कंपनीज वहाँ पर कोई भी आफ्टर सेल सर्विस नहीं दिया करती थी, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर सर्विस सेंटर और ऑफिस बनाए ही नहीं थे। वहाँ पर ऐसी तकरीबन 200 चाइनीज़ कंपनीज अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करती थी। गरीब अफ्रीकन्स को मजबूरन चाइनीज़ बाइक्स ही खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि जापानीज़ बाइक्स काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और ज़्यादातर की पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। और यही सब देखकर बजाज ने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने का सोचा और अपनी फुली असेंबल्ड बॉक्सर अफ्रीका के कई देशों में लॉन्च करी। शुरुआत में ये बाइक इंडिया से फुली इंपोर्ट करी जाती थी, पर बाद में बजाज ने वहाँ पर असेंबली प्लांट्स लगा दिए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर इंपोर्टर्स के साथ मिलकर डीलरशिप और सर्विस सेंटर्स भी खोले। अब नाइजीरिया जैसे कई देशों के लोगों के पास ऐसे ऑप्शन थे जिनकी कीमत चाइनीज़ और जापानीज़ बाइक्स के बीच में थी, पर क्वालिटी जापानीज़ जैसी ही थी और उनको अच्छी क्वालिटी की सख्त ज़रूरत थी, और इसका रीज़न है बोडा बोडा। दरअसल बोडा बोडा वर्ड जो है वो अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों में बाइक टैक्सी के लिए यूज़ किया जाता है। बोडा बोडा अफ्रीकन्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और उसके दो रीज़न है। पहली और बड़ी वजह यह है कि अफ्रीका में पर कैपिटा इनकम अक्सर काफ़ी ज़्यादा कम होती है और लोगों को काफ़ी कम पैसों में टैक्सी सुविधा मिल जाती है इन बाइक टैक्सी की वजह से। और दूसरी वजह यह है कि मालावी जैसे कई देशों में आज तक भी चाइनीज़ रोड नहीं पहुंचे हैं और मोटरसाइकिल को खराब रास्तों पर चलाना गाड़ियों से ज़्यादा आसान होता है। बोडा बोडा वाले सिर्फ लोगों को ही नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उनको कई बार काफ़ी ज़्यादा भारी सामान ले जाते हुए भी देखा जा सकता है, और अक्सर अफ्रीकन्स बाइक्स को एम्बुलेंस की तरह भी यूज़ करते हैं। बोडा बोडा वाले बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं और नई बाइक्स लेना अक्सर उनकी पहुंच से काफ़ी बाहर होता है, इसलिए वो जाते हैं सेकेंड हैंड बाइक्स की तरफ और वो चूज़ करते हैं बजाज की बॉक्सर को। बजाज की ये बाइक इतनी वेल इंजीनियर्ड है कि इतने अब्यूज़ झेलने पर भी ये कई लाख किलोमीटर आराम से निकाल देती है, वहीं चाइनीज़ बाइक्स इसके आसपास भी नहीं चल पाती हैं। बॉक्सर को बजाज ने काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट बनाया है और बजाज ने इस बात का ध्यान रखा है कि अफ्रीका की मुश्किल टेरेन्स पर ओवरलोडिंग के साथ चलने पर भी इन बाइक्स पर कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसीलिए इसमें हमें 100 सीसी के इंजन के बजाय 150 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वजन आराम से खींच लेती है। बजाज के अलावा अफ्रीका में टीवीएस की स्टार सिटी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बजाज और टीवीएस की बहुत ही अच्छी क्वालिटी, माइलेज और प्राइस होने के कारण अफ्रीका में जहां एक टाइम 200 चाइनीज़ कंपनीज हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ 40 बची हैं, वो भी अपने दिन गिन रही हैं। अफ्रीकन्स इंडियन टू व्हीलर्स को जापानीज के बराबर ही मानते हैं और इसीलिए वो चाइना की सस्ती बाइक लेने के बजाय थोड़े और पैसे डालकर इंडिया की बाइक्स लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि अफ्रीकन्स ही ऐसा मानते हैं, जहाँ भी इंडियन टू व्हीलर्स बिकते हैं वहाँ पर सभी लोगों का सेम माइंडसेट है और ये चीज़ इंडिया में भी देखने को मिलती है। इंडिया में लोग अपने इंडियन ब्रांड्स की कार लेने जाते हैं तो अक्सर उनके मन में ये स्टीरियोटाइप होता है कि इंडियन ब्रांड्स की कार्स रिलायबल नहीं होंगी, जो चीज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। पर आज भी टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में सिर्फ 2 ही इंडियन कार्स आती हैं, बाकी या तो सुजुकी की होती हैं या हुंडई की होती हैं। पर टू व्हीलर मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। टॉप 10 बिकने वाले टू व्हीलर्स में से हमेशा से ही 7 से 8 इंडियन ब्रांड्स के ही होते हैं और ये सिर्फ इंडियन टू व्हीलर ब्रांड्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिपेंडेबिलिटी की वजह से हो पाया है। पर ये सब देख कर क्या आपके मन में भी सवाल उठता है कि सिर्फ पिछले 20-25 साल में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने पूरे सिनेरियो को पिवट करके रख दिया है। दरअसल ये सब बजाज, टीवीएस और हीरो जैसी कंपनीज की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग टीम्स की मदद से हो पाया है, पर इंडिया में अच्छे मैकेनिकल और ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ढूंढना कोई आसान बात नहीं है। श्रीनिवास कंटेती व्हील CMI के MD हैं और पेशे से इंजीनियर। वो न्यूज़ 18 के लिए लिखते हुए बताते हैं कि अर्ली 2000s में वो बजाज ऑटोज़ के HR हेड थे और उनको 100 इंजीनियर्स हायर करने थे बजाज के लिए, जो वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल बनाते और डिज़ाइन करते। पर वो जब IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ पर वो 15 कॉलेजेस में से सिर्फ 10 इंजीनियर्स को हायर कर पाए और उसका रीज़न ये था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग टेक कंपनीज में ज़्यादा जाना चाहते थे मैन्युफैक्चरिंग के बजाय। इसीलिए उन्होंने बाकी कंपनीज से 3 गुना ज़्यादा सैलरी देकर हायरिंग करी, जो कि TCS जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उन्हें 2000 इंजीनियर चाहिए थे और बजाज को सिर्फ 100। पर जब वो टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये सो कॉल्ड टॉपर्स प्लान और एलिवेशन देखकर भी साइड व्यू ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन टॉपर्स का ध्यान पढ़ने में और कोडिंग करने में ज़्यादा था। तो वो ऐसे इंजीनियर्स ढूंढते हैं जो सच में गाड़ी बनाने को लेकर पैशनेट हो, ना कि सिर्फ सैलरी को लेकर। वो इंग्लिश के बजाय हिंदी और भी कई रीजनल लैंग्वेजेस में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ताकि इंटरव्यू के टाइम इंजीनियर्स का ट्रू पोटेंशियल निकल के सामने आ सके। बजाज के अलावा हायरिंग का ये प्रोसेस साउथ में TVS भी अपना रही थी। ये सब देखने से एक बात क्लियर होती है कि इंडिया में अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा लोग पैशनेट नहीं हैं, और अगर हैं भी तो या तो कॉलेजेस प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे हैं
या उनको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, इसीलिए वो दूसरी फील्ड्स में शिफ्ट हो IT जाते वाली हैं। साइड पे टू व्हीलर्स में हम चाइना से तो क्या बहुत सारे देशों से आगे आ चुके हैं, पर हमें समझना होगा कि अगर इंडिया को चाइना से मुकाबला करना है और उसको हर चीज़ें पीछे छोड़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी और उसके लिए कंपेटेबल इंजीनियर्स लगेंगे। सिर्फ कोडिंग करने से काम नहीं चलने वाला है। अगर मेरी वीडियो से आपके टाइम में वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। रियली सच में यार, मतलब मैंने फिर सही बात की थी ना कि टॉप 10 में इंडिया के 4 ब्रांड। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हाँ, जिस तरह यार मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर कभी इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड ऐसी ओपन हो जाए जैसे बाकियों में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली बाइक्स वगैरह, तो 100% श्योर इन रॉयल इनफील्ड तो पक्का ही दे रहे हैं। बहुत सारी बाइक्स रॉयल इनफील्ड क्या नहीं यहाँ। वैसे तो बहुत सारी आएंगी, हाँ, बट मैं अपनी बात अच्छा, करूँ कि नहीं रॉयल इनफील्ड तो मेरे पक्का है। नहीं, वैसे मैं कह रही थी जिस तरह यहाँ पे बस 2-4 तरह की बाइक्स हैं जो ज्यादा चलती हैं, तो वहां से वैरायटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। फिर हमारी रोड्स पे भी जो है सारी वही बाइक्स मोस्टली नजर आने इधर वाली हैं। होंडा की, सुजुकी की और 2-3 चाइनीज कंपनी है बिल्कुल, और सबसे ज्यादा उसमें से जो 70 सीसी वाला इंजन है वही जो है वो देखने को मिलता है। होंडा को। हाँ, महंगी भी बहुत ज्यादा बाइक्स, और ये इंडियन बाइक्स जो हैं ये इसीलिए लोग इसको इतना पसंद करते हैं क्योंकि ये रीजनेबल भी हैं। जिस तरह उन्होंने वो अफ्रीका की एग्जांपल दे रहे थे कि वो इन बिटवीन आ रही थी ना दोनों ब्रांड्स के, चाइनीज और के जापान। प्राइस के लेवल आ रही थी हाँ, और क्वालिटी उसकी जापानीज हाँ, जापान वाली थी। तो वो उधर के लोग कितने सारे, मतलब मेन टाइटल ही उधर के लोगों के लिए भी मुझे उधर लगता तो है ऐसा है जैसे फ्री चला रहे हैं, मतलब कितनी ज्यादा बाइक्स नजर आई हैं। और कम 160 कीमत में अगर इतनी अच्छी क्वालिटी मिल जाए तो फिर और सबसे बढ़ के बात ये है ना कि उधर वो मेंटेनेंस भी दे रहे हाँ, हैं। सबसे अब तो वो बड़ी कह रहे थे बात कि ये है। असेंबली यूनिट बना लिए हैं। सर्विस सेंटर जो हाँ। है वो हैं, इस वजह से जो है लोग बहुत ज्यादा उसको Prefer पसंद कर करते रहे अब हैं। जैसे इधर भी ना चाइनीज लोग काफी बाइक्स मंगवा रहे हैं, मतलब उधर किसी डीलर से बात करते हैं और इधर काफी ज्यादा चाइनीज बाइक भी आ चुकी हुई हैं जो 5-6 लाख की रेंज से स्टार्ट होती हैं। एक बंदा उसने मंगवाई यहाँ पे बाइक्स, तो चाइना की है, चाइना से उसने इम्पोर्ट किया, तो उसकी जो प्राइस स्टार्ट हो रही है 14.5 लाख से हो रही है। वो थोड़ी अच्छी वाली होगी, बट मसला अगेन वही है ना कि जब उनके पास वो डीलर के पास जाओ पार्ट्स के लिए तो स्पेयर पार्ट्स वो नहीं होते, बिल्कुल ऐसा। जिसकी वजह से वो इतनी महंगी बाइक फटे। वो मतलब यहाँ पे मैंने देखी भी नहीं, कोई कुछ शौकीन लोग होंगे जो इतने 14.5-15 लाख मेन वही ना, अगर सर्विस नहीं मिल रही ना तो सर्विस नहीं मिलती, मैकेनिक नहीं मिलता ना, कोई काम नहीं, मैकेनिक नहीं मिलता, वो फिर मसला रहता है लोगों को। तब भी तो इंडिया ने ये स्ट्रेटेजी उधर लगाई है कि भाई अगर आपने ना लॉन्ग रन लंबा चलना है तो आपको अपने मैकेनिक्स वगैरह पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। इसी स्ट्रेटेजी की वजह से इतनी ज्यादा उसकी डिमांड जो है ना वो बढ़ गई है। तो बहुत ज्यादा जबरदस्त रही वीडियो, और वैसे भी इंडियन बाइक्स हमें काफी ज्यादा जो है ना वो पसंद है। हम और उससे रिलेटेड वीडियो वैरायटीज बहुत है यार, इतनी ज्यादा है कि वो सिलेक्शन करना और हर बाइक की डिफरेंट तरीके से ट्रेड कर बिल्कुल, रही और है। ऐसा लगता है जैसे हर किसी के नीड के अकॉर्डिंग ऐसे बनी ही हुई है, है। आपने स्कूटी लेनी है, आपने बाइक लेनी है, हैवी बाइक चाहिए, सारी हाँ, specification सब मिलेगी कुछ जो आपको अपने हिसाब से मिलेगा और अच्छी प्राइस रेंज में मिलेगा। तो जी आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद है, पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।